Hello, Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. This is Arashri Solanki, your lecturate and GT guide. और आज हम डिस्कस करेंगे about the farm crisis that are happening in India consistently over the years. Farm crisis और agriculture crisis you might say, ठीक है? तो इसमें what are the parts of it? All the problems that a farmer faces, especially not the big farmers, the small scale farmers, the farmers who barely can cultivate enough to feed their own stomach, their family stomach. तो हम उनकी बात करेंगे, ठीक है? दे आर द मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न. तो एग्रीकल्चरल क्राइसिस और फार्म क्राइसिस इन इंडिया, तो कॉज क्या है इसका? व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस हैपनिंग? सर्जिंग कॉस्ट ऑफ की फर्टिलाइजर्स. तो देखिए यार, फर्टिलाइजर की कॉस्ट तो हर साल बढ़ते जा रही है. यू माइट इवन सी डिस्पाइट ऑल द सब्सिडीज दैट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, फर्टिलाइजर फिर भी महंगे पे महंगा हो जा रहा है. पोटैश इज़ अ वेरी मेन एलिमेंट ऑफ फर्टिलाइजर विच इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट 90% ऑफ पोटैश, ठीक है? इंडिया में इतना ज़्यादा पोटैश का फॉर्मेशन या एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाता, तो इंडिया 90% ऑफ पोटैश इम्पोर्ट करती है, जिसके कारण फर्टिलाइजर महंगे पे महंगा हो जा रहा है. एंड यू नो दैट फर्टिलाइजर इज़ सो मच इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है? तो अगर वो फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेंगे तो उनकी जितनी भी फसल आ रही है शायद उससे भी कम आए. तो क्योंकि इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता है पोटैश, एंड पोटैश इज़ अ मेन पार्ट ऑफ फर्टिलाइजर, एंड फर्टिलाइजर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स. तो डायरेक्टली ये किसका नुकसान हो रहा है? फार्मर्स का नुकसान हो रहा है. ओके गाइज, नाउ रिकॉर्ड हाई. अच्छा, पोटैश तो ठीक है, फॉस्फेट बोल सकते हैं आप, है ना? तो दोनों मिलके जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये फर्टिलाइजर के. हाई प्राइजेस ऑफ डीजल, मेकिंग, टिलिंग फील्ड्स, हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप्स एक्सपेंसिव. अब ये तो आप जानते हैं कि ये सब ट्रैक्टर से होते हैं, हार्वेस्टर से होता है, बड़ी बड़ी मशीन से होता है, उनमें लगता है डीजल एंड पेट्रोल. मेजॉरिटी में डीजल ही लगता है. और आप ये भी जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं, अभी एकदम हाई रेट है, बहुत ही ज़्यादा. तो इससे क्या होता है, फार्मर्स को ऐसा तो नहीं है ना कि वो पानी पर ट्रैक्टर चला रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना. दे नीड अ फ्यूल, दैट फ्यूल इज डीजल. एंड अगर डीजल का प्राइस बढ़ रहा है तो उनके लिए वो हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है, ठीक है? क्योंकि वो हार्वेस्टिंग करते हैं हार्वेस्टर से, ट्रैक्टर से, इन सब चीज़ों से, और डीजल के बिना वो चलेगा नहीं, है ना? तो जितने भी लैंड एरिया पे पुराने प्राइस पे वो जितने कम पे कर पा रहे थे, अभी नए डीजल के इंक्रीज प्राइस के कारण उनका हार्वेस्टिंग जो प्राइस है वो भी बढ़ चुका है उनके लिए. तो फर्टिलाइज़र वाला प्राइस बढ़ गया, हार्वेस्टिंग का हमारा डीजल का प्राइस बढ़ गया. तो देखिए, दो इनपुट, ये इनपुट प्राइस ही बोला जाएगा ना इनको, तो दो इनपुट प्राइजेस तो बढ़ चुके. अब हम आगे बात करते हैं. कॉस्ट ऑफ फार्म इनपुट्स हैव इंक्रीज फास्टर देन फार्म प्रोड्यूस प्राइस. तो इसका यही मतलब है कि जितना एक किसान रॉ मटेरियल डालता है ना, उसका प्राइस ज़्यादा निकल जाता है जब उसका प्रोड्यूस आता है उससे. तो ये कैसा बिजनेस जा रहा है? ये तो नेगेटिव जा रहा है ना? तो फार्मर का एग्रीकल्चर इज़ अकाउंटिंग इन द नेगेटिव, ठीक है? तो जितना भी एक फार्मर रॉ मटेरियल इनपुट जितना भी उसमें डाल रहा है, उससे कम उसको प्रोड्यूस मिल रहा है. तो दैट इज़ वाई व्हाट इज़ हैपनिंग, फार्मर्स आर गोइंग इन लॉस कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूसली. नाउ हम दूसरे रीजंस देखते हैं. फार्मर्स सेड दैट दे आर इनकरिंग रिपीटेड लॉसेस ड्यू टू रेन्स फ्लड्स. अच्छा, अब मेरे को बताओ, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर प्रिवेलिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग. क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? हमारे यहाँ गर्मी में इतनी बारिश हो रही है, हमारे ठंड में गर्मी लग रही थी, है ना? तो ये जो हो रहा है, ये उल्टा सीधा क्लाइमेट का वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ अस. इसके कारण किसको सफ़र करना पड़ रहा है? फार्मर्स आर सफरिंग द मोस्ट, बिकॉज एक्सट्रीम सूखा पड़ रहा है या एक्सट्रीम बाढ़ आ रही है जिससे पूरे फसल जो है नष्ट हो जा रही है, एंड फार्मर्स हैव टू सफ़र अ लॉट इन दैट. नाउ 83% जो रूरल हाउस होल्ड है, ये या तो पूरे लैंडलेस हैं, ठीक है, या तो उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, और 14% जो है उनके पास सिर्फ 3 हेक्टेयर है, उससे कम ज़मीन है. तो दिस इज़ वेरी लेस, ठीक है? ये ज़मीन पे इंसान बस खुद का पेट पाल ले, मुश्किल से खुद के फैमिली का पाले, दैट इज़ इट. अगर आप उसको सोचो कि उसमें से इतना फील्ड हो जाए कि वो कहीं बेच के प्रॉफिट कमा ले, नो. इसलिए जो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा तक नहीं पाते, बिकॉज उनके पास इतना पैसा भी नहीं आता कि वो खाना ही भरपेट खा लें. तो फॉरगेट अबाउट एजुकेशन एंड एनीथिंग फॉर देम, ठीक है? तो लाइफ इज़ वेरी मच डिफिकल्ट. फार्मर्स लैक द रिसोर्सेज टू आइदर बाय और लीज मोर लैंड. अच्छा, अब अगर आप ये खुद देखिए, अगर इनपुट ज़्यादा इनपुट के कारण, कम प्रोड्यूस के कारण उनका जो पूरा आउटपुट है वो नेगेटिव में जा रहा है, तो उनके पास कहाँ से पैसा आएगा कि वो ज़्यादा लैंड खरीद
खरीदें या लैंड को लीज पे लेके एग्रीकल्चर करें, नॉट पॉसिबल एट ऑल फॉर देम। ओके, नाउ 7th पॉइंट, इन्फ्लक्स ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक टी एंड कॉफ़ी फ्रॉम श्रीलंका। अच्छा, ये एक और बात है कि श्रीलंका से आते हैं हमारी बेवरेजेस, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी आते हैं, पाउडर्स एंड एवरीथिंग। तो श्रीलंका से जो आता है वो बहुत कम रेट में आता है इंडियन मार्केट में, ठीक है। और जो हमारे जो प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ स्लाइटली हायर एट अ हायर रेट दैन व्हाट कम्स फ्रॉम श्रीलंका। तो उसके कारण क्या होता है, डायरेक्टली जो हमारे इंडिजीनियस फार्मर्स हैं, इंडिया के जो फार्मर्स हैं जो ये सब ग्रो कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट होता है क्योंकि उनकी चीज़ें जो है प्रिफर्ड नहीं होती। ऑफ कोर्स पीपल विल प्रिफर लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। अगर दो आपके सामने चीज़ें हैं उसी सेम चीज़ की, एक अगर आप कम प्राइस में उस चीज़ को खरीद सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 1 किलो इज़ फॉर 100 रुपीज़ विच इज़ मेड इन इंडिया एंड अनदर 1 किलो इज़ फॉर 60-70 रुपीज़ विच इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम Sri Lanka. Of course, the first choice of any person would be that 60 rupees per kilo tea bag, है ना। तो ये दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, द इंडियन फार्मर्स सफ़र अ लॉट। नाउ मूविंग ऑन, और ये सब टी एंड कॉफ़ी इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स लाइक दिस जो हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा नहीं लगती है। उसके कारण क्या होता है, उसके कारण हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बोल लो, इंडियन फार्मर्स बोल लो, ये लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट सेल नहीं होते हैं। स्मॉल फार्मर्स यूजुअली डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट अशोर्ड MSPs। अच्छा, ये MSPs जो है, MSP से किसको बेनिफिट होगा आप बताओ। MSP से उसको बेनिफिट होगा जिसके पास इतना बड़ा लैंड एरिया है कि वो खुद के फैमिली के लिए ग्रेन्स रखने के बाद मार्केट में बेचने की कैपेसिटी रखता है, उसको MSPs का फ़ायदा होगा। बट वो स्मॉल स्केल फार्मर्स जो इतना ही उगा पा रहा है कि वो बस खुद के घर वालों के लिए रख ले, जिसके पास इतना भी नहीं है कि वो एक बोरी भी मार्केट में बेच के, उसको MSP का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो MSPs ओनली support large scale farmers. Okay, now lack in coordination between center and state। तो सेंटर और स्टेट का इंडिया का कोऑर्डिनेशन आपको पता ही है, ठीक है, बिल्कुल हैपहैज़र्ड कोऑर्डिनेशन है, नॉट प्रॉपर। उसके कारण स्कीम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट आधी होती नहीं होती, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन चलता है। एंड हु सफ़र, द फार्मर्स, स्पेशली द स्मॉल स्केल फार्मर्स सफ़र। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे एग्रीकल्चर क्राइसिस का कॉज है। इनसे क्या होता है, फार्मर्स का लाइफ मुश्किल हो जाता है, फार्मर्स की फैमिली की लाइफ मुश्किल हो जाती है। दे कैन नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, दे कैन नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, दे कैन नॉट गेट प्रॉपर फूड, क्लोथ्स और इवन द नॉर्मल लेवल ऑफ लाइफ दे कैन नॉट अफोर्ड एनी ऑफ इट, ठीक है। इनिशिएटिव्स मस्ट बी टेकन टू टीच मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक, ठीक है। तो इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स फार्मर्स को पढ़ाए, उनको अवेयर करे, उनको बताए हाउ टू डू, व्हाट टू डू, एवरीथिंग, ठीक है। Farmers need to be advised and guided on economical methods of cultivation, ठीक है। इकोनॉमिकल मेथड मतलब there are many cultivation that prevail, that exist, जिससे फार्मर्स को ज़्यादा इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, उनको आउटपुट भी अच्छा आएगा। तो ये गवर्नमेंट को सिखाना चाहिए, बिकॉज फार्मर्स, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ फार्मर टू लर्न दिस ऑल ऑन हिज ओन। दिस इज़ द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट वी हैव इलेक्टेड। तो ये उनको इसका भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। The technological advancement in agriculture should be passed down to the small farmers as well। तो ये सारे जितने हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं गाइस, ठीक है। गवर्नमेंट को ये सब कुछ करना चाहिए और जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये सारी स्कीम्स जो है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, लार्ज स्केल फार्मर्स तक पहुँचा दिया, गवर्नमेंट सोचती काम हो गया। ये स्कीम्स का ग्रास रूट लेवल तक जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं उनको इससे बेनिफिट नहीं होगा, तब तक वो स्कीम का कोई सेंस नहीं है। तब तक उस स्कीम से आप जो अमीर है ना ऑलरेडी, उसको भी और अमीर कर रहे हो, बस जो गरीब है वो वैसा ही है ना। गॉट माई पॉइंट। नाउ नेशनल वेदर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो है इसको बताना चाहिए। इसको ऐसे टीवी पे जैसे पहले बहुत ज़्यादा होता था, बट अब तो ये सब आप भूल जाओ। तो पहले जो वेदर जैसे बताए जाते थे ना, लोग ध्यान भी देते थे वेदर न्यूज़ एंड एवरीथिंग, तो वैसे ही आजकल वेदर न्यूज़ को थोड़ा प्रिसाइज कर देना चाहिए कि 1 महीने पहले से वी हैव ऑल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस 1 महीने तक कितनी बारिश आ सकती है, कितनी हवा चल सकती है, क्या सूखा रहेगा, क्या बाढ़ आएगा, क्या कुछ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आने वाली है। तो वेदर, जितना भी हमारे वेदर कंडीशन डिपार्टमेंट जो भी हैं, उनको 1 महीने या कुछ हफ्ते पहले का वेदर ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देना चाहिए टू द फार्मर्स, सो दैट दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स। अगर सूखा आएगा तो दे कैन अरेंज फॉर वाटर, अगर बाढ़ आएगी तो दे कैन मेक द प्रॉपर अरेंजमेंट जिससे उनके क्रॉप्स को ज़्यादा नुकसान ना आए, है ना। नाउ मूविंग ऑन, द डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर ऑन नेचर शुड बी रिड्यूस, दिस कॉल्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वाटर। अब इसका मतलब क्या है, नेचर पे रिड्यूस हो जाना मतलब
डायरेक्टली वाटर पे, है ना। तो इरिगेशन के लिए हम ज़्यादा फार्मर्स किस पर डिपेंडेंट होते हैं, रेनफॉल। तो रेनफॉल की जगह गवर्नमेंट को कुछ ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे किसान इजीली वाटर एक्सेस कर पाए और सिर्फ इंद्रदेव की कृपा पे ना बैठा रहे। बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग, ह्यूमंस आर प्लेइंग विथ क्लाइमेट। उससे क्या हो रहा है, बारिश भी इरेगुलर आ रही है। जिस मौसम में बारिश को आना चाहिए उस मौसम में नहीं आती है, जिसमें नहीं आना चाहिए उसमें आ जाती है। उससे क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट का टूवर्ड स्मॉल स्केल फार्मर्स, जिससे वो अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो वाटर से अपनी नेसेसिटी मीट कर सके, उनको कुछ नेचुरल चीज़ के लिए वेट ना करना पड़े, है ना। Now, farmers must be encouraged to go for alternative sources of income. Now, देखो अब आपको पता है majority of Indian economy is still agriculture based, है ना, जिसमें से बहुत सारे majority are small scale farmers. अब small scale farmers कब तक आप expect करोगे कि वो सिर्फ खेती पे खुद का और खुद की फैमिली का पेट पालें। उसमें भी the maximum they can do is एक टाइम का खाना। 2 टाइम का खाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है for many of the farmers, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए। Already the मनरेगा स्कीम इज़ एक्टिव इन द विलेजेस, बट इट इज़ 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा स्कीम दैट इज़ इफेक्टिव, वेरी मच इफेक्टिव, बट ऐसे ही इफेक्टिव स्कीम को लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड द स्मॉल स्केल, वो तो अनस्किल्ड लोगों के लिए है, बट द स्मॉल स्केल फार्मर्स, उनको थोड़ा इंकरेज करना चाहिए कि वो कुछ साइड जॉब ढूंढें, उनको या तो गवर्नमेंट से कुछ साइड स्किल प्रोवाइड किया जाए, कुछ भी इनिशिएटिव, सो दैट द फार्मर्स हैव अ बैकअप, हैव एन alternative other than this small land farming. Okay, you're getting the point. Government needs to look into the matter seriously and take effective steps to eradicate the factors leading to the farmer suicide. अब इन सब से क्या होता है, ये सब देखो, ये इनिशिएटिव्स की बात है। सब बोलते हैं कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दो, आम आदमी पार्टी करेगी, कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस करेगी, कमल को बटन दबाओ, सब बकवास है। These are just election mottos. Nobody actually goes to the grassroots level and help those farmers, ठीक है। तो farmers को सबसे ज़्यादा important आज की डेट में farmers को help करना है, okay, because it is because of them that we have food in our stomach today. तो हमें जो है ये स्कीम्स को सिर्फ इनिशिएटिव्स में लेक्चर रेट में 3 मिनट में बात नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी वेरी मच सीरियस अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड दे शुड एक्चुअली इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दिस एट द ग्रास रूट लेवल, सो दैट द फार्मर्स एक्चुअली बेनिफिट। एंड व्हाट काइंड ऑफ फार्मर्स, द स्मॉल स्केल फार्मर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के ना हो पाने के कारण व्हाट डू फार्मर्स डू, दे डायरेक्टली ऑप्ट फॉर सुसाइड बिकॉज इट बिकम्स टू हार्ड ऑन देम टू इवन मैनेज फूड फॉर देमसेल्व्स और देयर फैमिली, है ना। तो ये सब ना हो हमारे साथ, ये सब हमारी कंट्री में ना हो, वो लोन के बोझ तले ना दब जाएं। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो इनिशिएटिव जो लिखे हैं उनके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से ही हटेंगी। ओके गाइज, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप you like this video. For more such videos and for more such informative lecture topics regarding your SSBs, do subscribe to our channel, hit the like button, and Jai Hind and take care.